हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडीग्राम यूट्यूब चैनल। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में देखिए एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में जो सर्कल है वो है ग्रामीण, जो ये वर्ग है वो है परिश्रमी, जो ट्रायंगल है त्रिभुज वो है ईमानदार। तो देखो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, ऐसे देखो, ऐसे ग्रामीण जो ईमानदार है, जो ईमानदार के अंदर भी आने चाहिए और ग्रामीण के अंदर भी आने चाहिए। तो एक ऐसा है जो ग्रामीण और ईमानदार दोनों के अंदर आ रहा है। तीन भी तो है, तीन भी तो ऐसा है जो ग्रामीण और ईमानदार दोनों के अंदर आ रहा है। तो 1 + 3 टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अब बोलोगे सर ये 3 जो है वो परिश्रमी के अंदर भी तो आ रहा है। हाँ, बात आपकी सही है, परिश्रमी के अंदर भी आ रहा है, लेकिन परिश्रमी इसने बोला थोड़ी ना है कि ग्रामीण और ईमानदार ही होने चाहिए, परिश्रमी बीच के अंदर नहीं आएगा। तो जब नहीं बोला है तो यहाँ पे 1 और 3 दोनों ले सकते हैं, यानी टोटल 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे परिश्रमी जो केवल ग्रामीण हो, परिश्रमी हो और ग्रामीण हो, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि 7 ऐसा है जो केवल ग्रामीण और परिश्रमी है। अब मैं यहां पे 3 ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसने मना कर दिया है कि केवल परिश्रमी और ग्रामीण होने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो यहां पे केवल क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आई बात समझ में या नहीं है आप लोगों को, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, कुल ईमानदारों की संख्या बताओ। कुल ईमानदार के अंदर देखो 1 2 3 4। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 3 और 4 ईमानदार के साथ साथ में ग्रामीण और परिश्रमी भी था ना, लेकिन उसने क्या केवल बोला है, क्या केवल ईमानदार? नहीं, कुल बोला है। कुल का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल परिश्रमी की संख्या बताओ। इस बार इसने क्या बोल दिया है, केवल परिश्रमी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो केवल बोला है, तो केवल कितना है, 5 ही ऐसा है जो परिश्रमी के अंदर है। चलिए, ऐसे ईमानदार जो परिश्रमी और ग्रामीण हो, तो ग्रामीण भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए और परिश्रमी भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, 3 ऐसा है जो तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई, क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ईमानदार जो बेरोजगार है, जो ईमानदार में भी आ रहे हैं और बेरोजगार में आ रहे हैं। तो कितना आ रहा है, 2 के साथ में 3 भी तो आ रहा है। ईमानदार और बेरोजगार में टोटल कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि उसने केवल नहीं बोला। अगर केवल ईमानदार और बेरोजगार बोलता तो जरूर मैं कितना लेता, 2 ही लेता। आई बात समझ में या नहीं आई? चलिए नेक्स्ट ऐसे ग्रामीण जो बेईमान और बेरोजगार हो। बेईमान मतलब वो ईमानदार नहीं होंगे, ग्रामीण और बेरोजगार ही पूछा है केवल उसने। आई बात समझ में? बेईमान का मतलब वो ईमानदार नहीं होगा। तो टोटल कितना आ रहा है, 5। नेक्स्ट, ऐसे बेरोजगार जो शहरी का मतलब वो ग्रामीण नहीं होंगे, बेईमान मतलब ईमानदार नहीं होंगे। तो केवल क्या पूछा है, बेरोजगार पूछा है। तो कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, कुल ग्रामीणों की संख्या बताओ। ग्रामीणों की देखो 3 + 5 8, 8 और 7 कितने हो गए, 15, 15 और 6 21। तो टोटल कितने ग्रामीण हो जाएंगे, 21। कुल ग्रामीणों की पूछी है। ऐसे ग्रामीण जो ईमानदार और बेरोजगार हो, ग्रामीण हो, बेरोजगार हो, ईमानदार हो, तो कितना हो जाएगा, 3 ऐसा है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। आई बात समझ में या नहीं आई? अगर वो पूछ लेता ऐसे बेरोजगार जो केवल ईमानदार हो तो कितना आ जाता, 2। ऐसे ग्रामीण जो केवल बेरोजगार हो तो कितना आ जाता, 5। ऐसे ईमानदार जो केवल ग्रामीण हो तो कितना आ जाता, 6। आई बात समझ में या नहीं आई? अगर वो पूछ लेता कुल ईमानदारों की संख्या बताइए, तो 1 + 2 + 3 + 6। कुल बेरोजगारों की संख्या बताइए, 2 3 5 और 4। कुल ग्रामीणों की तो अपन ने देख ही ली थी। आई बात समझ में या नहीं आई, क्लियर है आप लोगों को? ये छोटा सा टॉपिक है, फ्री के नंबर आप लोगों के, छोटा सा टॉपिक है, फ्री के नंबर आप लोगों के। आई बात समझ में? ध्यान से, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, क्लियर है आप लोगों को? चलिए बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ये टॉपिक आपके फिनिश। थैंक यू।